फ्रेंड्स, तो देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मीन ऑफ ग्रुप डाटा और उससे रिगार्डिंग आपको 3 मेथड्स हमने आपको समझाए थे और एक प्रॉब्लम उस पर ली थी और उस प्रॉब्लम को हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था और फिर उसको एज्यूम मीन मेथड से और फिर इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो उन तीनों मेथड से एक प्रॉब्लम हमने ली और उसको सॉल्व करके आपको दिखाया। और उसमें देखिए, आपने ऑब्ज़र्व किया कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 और 3 डिजिट नंबर हो तो जनरली फिर हम क्या करेंगे, या तो हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे और फिर जो सबसे ज़्यादा आसान है, हालांकि उसमें वो टेबल आपकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ जाते हैं टेबल में, लेकिन इजी वही रहता है। और उसमें वो मेथड क्या था आपके पास, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो बहरहाल एग्ज़ाम में अगर मेंशन हो मेथड स्पेसिफिक तो हम उस मेथड का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप तीनों में से जो भी मेथड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्सरसाइज 14.1 में कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं और उन क्वेश्चंस को करते हैं। और एक क्वेश्चन हम करेंगे फिर एक बार तीनों मेथड से उस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, और ये टेबल गिवन है। देन फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। यानी कि उन्होंने ये लिख दिया कि किसी भी एक मेथड का यूज़ करके आपको मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर फाइंड करना है। तो देखिए इसमें डाटा लिखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से करेंगे ये आप अपने टेबल इस तरह से बना लेंगे। यहाँ आपने सॉल्यूशन लिख लिया और इस टेबल को आप, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसको वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेली वेजेस इन रुपीस और दूसरी तरफ है आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक, तो ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है बेसिकली स्टूडेंट, यही हमारी फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने FI कह दिया। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, x की। तो अभी हम समझाएंगे कैसे आपको निकालना है क्लास मार्क। तो डेली वेजेस 100 से 120 रुपीज़ अर्न करने वाले कितने वर्कर्स हैं, 12। इसी तरह से 120 टू 140 अर्न करने वाले हैं 14, और 140 से 160 8 वर्कर्स हैं, और 160 टू 180 6, एंड 180 से 200 अर्न करने वाले वर्कर्स हैं 10। तो हमें मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि हमें अभी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, x की, यानी क्लास मार्क। तो अगला हमारी जो टेबल का कॉलम होगा वो होगा क्लास मार्क, और इसको हम कहते हैं स्टूडेंट XI, राइट। और ये हमने आपको बताया था किस तरह से फाइंड करते हैं XI, कि आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी इन दोनों लिमिट्स का जो एवरेज होता है डेट इज द क्लास मार्क। तो 100 और 120, 220 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 110। इसी तरह से 120, 140, 160, 260 डिवाइड बाई 2 130 हो जाएगा। अब आप चाहें तो हर एक का एवरेज निकाल लें, या एक आपने फाइंड कर लिया फर्स्ट और उसमें क्लास मार्क ऐड करते चलिए। जैसे क्लास मार्क हमारा कितना है, यहाँ पर 20 है, तो 110 प्लस 20 130, फिर 130 मीन्स 150, देन 170 और फिर 190। अब अगर आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है कि हमें डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करना है, तो जब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट FI
एक्स आई। ठीक है, ये आपने मल्टीपल, ये प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे डायरेक्ट मेथड के लिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 और 2 13। इसी तरह से 1 13 2 14, तो 13 4 ज़ा 52 एंड 13 1 ज़ा 13 और 5 18। 15 8 ज़ा 120, तो 1200 आ गया। और 17 6 ज़ा 102, ये 0 आ गया। और फिर ये हो जाएगा 1900। तो अब हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और हमारा यहीं पर आप यहाँ लिख देंगे टोटल और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। 2 4 6 रेट 14 और 6 20 और 0 0 और 2 और 1 3 4 1 5। इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे तो 0 का 0 और 2 2 4 2 2 4 2 6 और फिर यहाँ पर 3 और 8 11 13 और 2 15 और 9 24 और 2 1 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा सम आ गया सिग्मा। अब एक बार आप फिर दोबारा रीचेक कर लेंगे क्योंकि अक्सर गलती हो सकती है हमसे कि कहीं कैरी छूट जाए या, तो इसलिए हमेशा डायरेक्ट मेथड में आप चेक ज़रूर कर रहे हैं स्टैटिक्स के अंदर। तो बाकी तो फार्मूला है, गलती अगर हो सकती है छोटी मोटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हो सकती है। तो फिर 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। और 14 3 ज़ा 42 और 14 1 ज़ा 14 और 4 18, ओके। 15 8 ज़ा 120, 0 76 ज़ा 102, राइट 19 और 0 4 और 2 6 11 2 13 और 2 15। हाँ देखिए यहाँ पर ये गलती हुई सम, और सम क्या है 0 और 2 और 2 4 और 2 6 9 और 2 11 और 8 19 और 3 22 और 3 4 5 6 7, ये आया 7260। चलिए अब अगर हमें मीन निकालना है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या बताया था आपको, मीन ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 टू एन। एन कितना है यहाँ पर, एन लेंगे हम 1 2 3 4 5, तो आई इक्वल टू 1 टू 5 अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 टू 5। ठीक है। अब अगर किसी वजह से अगर आप खाली सिग्मा एफ आई लिख देते हैं तब भी ठीक है, फॉर्मूला कोई हर्ज नहीं है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 7260 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल किया और फिर 5 बन जा 5 और कितना बचा 2, 22 हुआ, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 1 बचा और 5 2 जा 10। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हेंस मीन डेली वेजेस mean daily wages of the workers of the factory is rupees 145.2 या 20। तो जो एवरेज डेली वेजेस का यानी जो एवरेज इनकम है उनकी, उन वर्कर्स की, वो कितनी है 145.20। तो ये आपका मीन का क्वेश्चन हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं स्टूडेंट, किससे, हम एज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर हमारा एफ आई एक्स आई कुछ हमें प्रोडक्ट बड़ा मिल रहा है और हमारी जो एक्स आई है वो भी 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहीं डबल है कहीं सिंगल है, तो हम इसको और इजी बना सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से किया जा सकता है, बट फिर भी इसको हम करते हैं अब एज्यूम मीन मेथड से। तो एज्यूम मीन मेथड सेकंड क्या कहता है कि तो उसमें इस टेबल की ज़रूरत नहीं होगी, ये आप
काट देंगे, ठीक है। और अब इसके बाद हम लेंगे डी आई, और ये क्या होता है डी आई स्टूडेंट, ये होता है एक्स आई माइनस ए। यानी कि आप कोई इस एक्स आई कॉलम में से किसी एक को एज्यूम मीन कंसीडर कर लीजिए। अब एज्यूम मीन हम 110 भी ले सकते हैं, 130 भी ले सकते हैं, 190, किसी को भी, बट इन जनरल हम मिडिल वैल्यू को ले लेते हैं। हालांकि उसके लिए कोई जरूरत, क्योंकि जितना आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही वहाँ पर ऐड कर देंगे। और एज्यूम मीन लेने का मकसद ये है कि आप इन्हीं में से लेंगे तो फ़ायदा होगा उस मेथड में। लेने को आप कुछ भी लीजिए, क्यों? क्योंकि जो हमारा डिफरेंस है वो फिर क्लास इंटरवल का मल्टीपल होगा। क्लास इंटरवल हमारा कितना है 20, तो जब हम 150 लेंगे तो हमें जो डी मिलेगा वो 20 आएगा, 40 आएगा, 60 आएगा, इस तरह से। तो उसी क्लास इंटरवल का मल्टीपल होता है। तो मान लिया हमने यहाँ पर ये ए एज्यूम मीन, ये ए। अब हर एक में से 110 माइनस एक्स आई कितना, 110 माइनस 150 तो कितना बचा, माइनस का 40। फिर 130 माइनस तो माइनस 20, 150 में से 150 गया 0। अब 170, क्योंकि ए तो फिक्स है, 170 माइनस 150 तो ये 20 हो गया, और फिर 190 माइनस 150 ये 40 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डी आई आया, डेविएशन जिसको बोलते हैं, वो क्या है, मल्टीपल्स ऑफ क्लास इंटरवल। अब इसके बाद अगला हमारे पास हम किस में मल्टीपल करेंगे, एफ आई एंड डी आई। तो एफ हमारी कितनी है 12, 12 फोर जा। अब आपको एक तरह से सिंगल डिजिट का सिर्फ मल्टीपल करना है 4 से, तो 12 फोर जा 48, और इसी तरह से 14 टू जा 28, 8 इंटू 0 0 हो गया, 6 टू जा 12 120, एंड 10 इंटू 4 400। तो प्लस का आप यहाँ पर ये माइनस के आप कर लेंगे इसका, तो माइनस के कितने हो गए हमारे, साइड से कर लेंगे 0, और 8 और 8 16, 4 टू 6 और 1 7, और प्लस का हो गया स्टूडेंट हमारे पास 0 520। इन दोनों का सम, तो ये 0, 6 में से 2 गया 4, और 7 में से 5 गया 2, और वो भी माइनस का। तो इन पांचों टर्म्स का जो सम है वो -240 है। अब इसके बाद आप फार्मूला यूज़ करेंगे। एज्यूम मीन मेथड का क्या होता है, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखिए ए कितना हमने लिया था, यहाँ ए हमने 150 हर टर्म से सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पर हम 150 ऐड कर देते हैं, 150, और सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू -240 अपॉन 50, प्लस और माइनस -240 अपॉन 50, और 5 से 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, और 9 में से 4 गया 5, तो 145.2। तो दिस इज एज्यूम मीन मेथड। ये हमने इस क्वेश्चन को किससे किया, एज्यूम मीन मेथड। राइट। अब अगर आपको लगता है कि हमने आपसे कहा कि हम एक कुछ भी ले सकते हैं इनमें से, आप 150 मत लीजिए, आपको दिखाएं हम आपको क्वेश्चन करके। अब आपने मान लिया 130 ले लिया या 110 ले लिया, चलिए हमने ये एज्यूम कर लिया, बट हमेशा याद रखिए आपका जो मीन है, एज्यूम क्या मतलब है कि आप डाटा में से मीन एज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो अंदाजन है, जो अंदाज लगा रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो एजम्पशन है वो मीन के क्लोज होना चाहिए, ठीक है, उसके आसपास होना चाहिए, तो वही तो अंदाज़ा सही होता है। अब ये थोड़ो के पता चला कि हम पेंसिल का जो वेट है वो हम सब किलोग्राम में बताने लगे। लेने को आप कुछ भी कहिए उसको, लेकिन अगर हम उसको ग्राम में कहेंगे तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। तो इसीलिए
हम जो अंदाज लेते हैं, एज्यूम करते हैं मीन को, वो हमारे मीन के किलोज होना चाहिए। हमने 150 किलोज लिया था और हमारा मीन, एक्चुअल मीन कितना आ रहा है 145.2, तो इसका मतलब हमारा अंदाज़ा जो है वो ज़्यादा क्लोज है। अब अगर हम 110 लेते हैं कोई मैटर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी वही आएगा। अब जब 110 माइनस 110 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 110 माइनस 130, अब क्या है माइनस का 20, फिर माइनस के 40, फिर माइनस के 60, देन माइनस 80, और इस तरह से फिर हमारा FIDI क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि 110 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये 14 टू ज़ा 28 280, और यहाँ से 8 4 ज़ा 32 और 6 6 ज़ा 36 और फिर माइनस 800, और अब हमारा जो सम आएगा वो आएगा पूरा नेगेटिव 0, 8 और 2 10 और 6 16, कैरी 1 और 2 3 और 3 6 3 9 और 8 17, ठीक है, तो -1760। अब देखिए फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ए की जगह पर आप क्या ले लेंगे स्टूडेंट, ए की जगह आपने 110 लिया और प्लस, अब थोड़ा सा देखिए गलती क्या हो रही है, ये सब हमारे पॉजिटिव बचेंगे, निगेटिव नहीं रहेंगे। क्यों? 130 माइनस 110 20, 150 माइनस 110 40, 170 माइनस 110 60, तो साइन कैसे आ जाएंगे, ये पॉजिटिव आएंगे सब। तो अब सिग्मा FIDI कितना हो गया 1760 अपॉन 50, 0 से 0, और 110 प्लस 5 से 5 3 ज़ा 15 और 26 हुआ, और 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 110 प्लस 35.2 तो 140। तो हम ए कुछ भी ले सकते हैं, जितना हम ए सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर उतना ही यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, बट हमारा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जनरली हम मिडिल में से वैल्यू को सेलेक्ट कर लें तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है, वरना आपकी मर्जी है। और तीसरा मेथड है स्टूडेंट हमारे पास क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड क्या है मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में ये है फ़ायदा कि ये जो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ 20 जो ये आपका जो UI आएगा वहाँ पर, वो वहाँ क्या हो जाएगा -1 -2 0 1 2, हमेशा UI जो है 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे 2 और 3 और 4 डिजिट नंबर क्यों ना हो, तो हम 1 2 3 से यानी कि सिंगल डिजिट से मल्टीपल करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, राइट। तो इस तरह से अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड, पहले हम मेथड आपको समझा दें। मेथड क्या है स्टेप डेविएशन, ये होता है स्टूडेंट स्टेप डेविएशन में कि मीन x बार इक्वल टू a प्लस h सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। देखिए अब हम यहाँ पर h बढ़ गया और ये जो DI था वो UI में कन्वर्ट हो गया, तो बेसिकली जब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे तो पहले फिर इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या रहेगा, अब आपके पास रहेगा एक तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी सिर्फ आपका DI रहेगा, राइट। चलिए इसको लिखा रहने दिया, और एक तो ये रहेगा DI। चलिए नई टेबल हम आपको बताते हैं, ये तो 3 कॉलम कॉमन है हर एक मेथड के लिए, और अब आपने पहले DI निकाल लिया XI माइनस A। तो अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, फिर हमने मान लिया 150 ले लिया, तो 110 माइनस 150 -40, देन -20,
फिर 0 और फिर ये 20 और फिर ये 40। अभी देख रहे हैं 40 20, इसको भी और छोटा किया जा सकता है, यानी कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है कि अगर हम क्लास इंटरवल से डिवाइड करते हैं, या फिर हम 10 से डिवाइड कर दें। एच कितना ले लें 10, बट इन जनरल क्योंकि हमें प्रॉब्लम को इजी बनाना है तो इसलिए हम क्लास इंटरवल ही लेंगे। तो जब क्लास इंटरवल आप लेंगे तो यू आई ये होता है स्टूडेंट डी आई अपॉन एच, वेयर एच इज द क्लास साइज या क्लास इंटरवल। अब आपने यहाँ पर ए क्या लिया है, ए तो लिया है 150 और एच हो जाएगा स्टूडेंट 20। अब जब इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 -1 0 1 और 2। अब आप देखा आपका जो सिर्फ क्या है, 2 कॉलम बढ़ गए, लेकिन इन 2 कॉलम बढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट आसान हो गया, आपका एडिशन आसान हो गया। अब जहां आप 110 से मल्टीपल कर रहे थे डायरेक्ट मेथड में और एज्यूम इन मेथड से 40 से मल्टीपल कर रहे थे 12 में, अब आपको किससे मल्टीपल करना है, सिर्फ सिंगल डिजिट ओनली 2 से। तो 12 2 सा, तो ये आ जाएगा एफ आई और ये हो जाएगा 12 2 सा 24, 14 1 जा 14, 8 इंटू 0 0, 6 1 जा 6 और 10 2 जा 20। और इन दोनों का सम हो जाएगा स्टूडेंट 4 और 4 8 -38, और इधर तो डिफरेंस कितना आया, आपने देखा एज्यूम इन मेथड से कितना आ रहा था उस वक्त आ रहा था 240, क्योंकि हमने 20 से डिवाइड कर दिया है तो अब ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 12, ये भी 240 हो गया। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, ए की वैल्यू 150, अब जितने से हमने डिवाइड किया यहाँ पर उतने से ही मल्टीपल कर दिया 20, और सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया -12 अपॉन 50। देखिएगा जरा गौर से आप, प्लस और माइनस का साइन माइनस, तो 20 और 12 कितना हो गया, आ रहा था यही, एज्यूम इन मेथड में यही तो था -240 अपॉन 50। तो 0 से 0 कैंसिल और 150 -24 अपॉन 5 और 5 4 जा 20, 4 बचा, 5 8 जा 40, तो कितना आ गया 145.2। तो यहाँ प्रोडक्ट भी आसान हो गया और हमारा मल्टीप्लिकेशन भी आसान है। तो ये हमारा था स्टेप डिवीजन। अब हमने आपको एक प्रॉब्लम को तीनों मेथड से सॉल्व किया, ठीक है, आप किसी भी इससे क्वेश्चन से कर सकते हैं इसको। अब हम आपको यही क्वेश्चन दें और यहाँ आपसे कहें कि फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है, अब आप क्वेश्चन आपके पास बन गया कि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, कि क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉलोइंग डाटा इफ द मीन ऑफ द डाटा इज, क्वेश्चन ये आ जाएगा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी if the mean daily wages of the workers is rupees 145.2। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इनमें से हम क्या कर रहे हैं कि एक को मिसिंग, यानी कि यहां से हमने मान लिया इसको हटा दिया और यहां लिख दिया हमने f, राइट। अब इस f की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अगर इस
जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 एडिशनल क्वेश्चन एक 2 डैश कह दिया हमने इसको। तो यहां से हमने क्या कह रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर इज रुपीज 145.2। और यहाँ पर अब हमें हमारा जो सम होगा, तो देखिए हमें इस f की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, अभी हम इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से कर रहे हैं। तो यहाँ 12 है, ये f है, ये, अब इसका सम कितना हुआ स्टूडेंट, तो 12 और 8 20 और 30 यानी 36 प्लस f, राइट। xi आपने फाइंड कर लिया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना चाहते थे या इसी मेथड से कर रहे हैं, तो देखिए ये di निकाल लिया। और अब हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, FIUI -24, ठीक, और ये हो जाएगा -f, क्या हो गया, -f। इसकी जगह हम x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आप f की जगह पर p भी लिख सकते हैं। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ऐसा भी हो सकता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ना हो सकते, यहाँ क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और अगर फिशिंग फ्रीक्वेंसी वर्ड है तो f रहने दीजिए। तो ये हो गया -f। 8 इंटू 0 0 है, ये बाकी 6 बन जा 6 और 10 टू जा 20। अब इसका सम कितना आया, 20 और 6, 26 और प्लस -24, तो बचा हमारे पास प्लस का 2 और -f। सम कितना हो गया, 2 -f। इसकी ज़रूरत नहीं सम, यहाँ ज़रूरत नहीं, डैश लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, एज्यूम स्टेप डेविएशन के लिए, मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस h सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI। a की वैल्यू आपने 150 ली हुई है, h 20 लिया हुआ है, सिग्मा FI कितना आ गया 2 -f अपॉन सिग्मा FI कितना है 36 प्लस f। और मीन कितना गिवन है स्टूडेंट, मीन हमें मालूम है, मीन दिया हुआ है 145.2। ये मीन की वैल्यू पुट कर दी। तो पहले तो हमने क्या किया, 145.2 150 इधर लिया है, -150, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 20 और 2 -f अपॉन 36 प्लस f। सिंप्लीफाई करिए तो -4.8 बचा, और इसका मल्टीपल कर दिया 36 प्लस f, और ये हो जाएगा 20 और 2 -f। तो 36 से मल्टीपल करना है, ठीक, 36 इंटू 4.8, आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 36 और 4.8 का मल्टीपल, 8 6 ज़ा 48, 8 3 ज़ा 24 और 4 28 और 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 8 8 12, और ये तो 172 -172.8 और -4.8f इक्वल टू 22 ज़ा 40 -20f। तो अब हमारे पास -172.8 -40 और इधर हो गया -20f और प्लस 4.8f। तो इन दोनों का सम कितना हुआ 0.8 और 172 प्लस 40 202 47 11 212.8, और इधर आप बचेगा -15.2f, राइट। अब माइनस से माइनस कैंसिल, सो f बराबर
212.8 अपॉन 15.2। तो ये हमारे पास अगर हम डेसिमल से डेसिमल हटा दें तो 2128 अपॉन 152, तो कितनी टाइम आ जाएगा? 14 टाइम। देखिए 14 टू ज़ा 28 कैरी 2, 14 5 ज़ा 70 और 272 कैरी 7, 14 1 ज़ा 14 और 7, तो कितने टाइम? F कितना आ गया? F इक्वल टू 14। तो हमने क्या लिखा हुआ था? यहाँ 14 ही तो लिखा हुआ था, तो वही तो F की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। अब अगर आप इसको लगता है कि हम डायरेक्ट मेथड से करें तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे? ये सब टेबल आपकी ख़त्म। इस क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये सॉल्यूशन बड़ा हो रहा है या कुछ हमें प्रॉब्लम कर रहा है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करिए, FI XI। क्या हो जाएगा? 12 1 जा 12 और 13 और 130F, फिर 15 8 जा 1200 और ये 100 और 1900। यही तो होता है डायरेक्ट मेथड। अब इसका सम फाइंड कर लीजिए, इसका छोड़ दीजिए। तो 0 0 0 और 2 और 2 4 और यहाँ पर 3 और 2 5 और 9 14, 2 3 4 5 5 4 4 0 और प्लस 130। ये आ गया सिग्मा FI XI। अब डायरेक्ट मेथड से अगर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि हमारा फॉर्मूला क्या है? मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो मीन ऑफ द डाटा इज गिवन कितना है? 145.2। पुट कर दी वैल्यू। सिग्मा FI XI कितना है? 5440 प्लस 130F अपॉन सिग्मा FI गिवन यहाँ पर है 36 प्लस F। जाहिर सी बात है अब हमें मल्टीपल इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा? 145.2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा 36 प्लस F और ये 5440 प्लस 130। तो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो गई। अब हम 145.2 में मल्टीपल कर रहे हैं स्टूडेंट 36 से। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 31 और 6 4 ज़ा 12 और 3 17 27, 6 1 ज़ा 6 और 2 8, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 1 13 और 3 1 ज़ा 3 और 1 4। तो ये 2 1 6 7 7 5 12 8 3 11 2 और ये डेसिमल लगा दीजिए। तो ये आ गया 5227.2 और माइनस 130। अच्छा एक मिनट और प्लस 145.2F। तो 5440 प्लस 130F। ठीक है। तो अब 145.2F माइनस 130F और इधर 5440 माइनस 5227.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 और बचा 15.2F और इधर 8 पॉइंट का 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बचा हमारे पास 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया तो 212.8। सो F बराबर 212.8 अपॉन 15.2। तो 2128 अपॉन 152। तो कितने टाइम? 14 टाइम। सो F बराबर 14।
तो इस तरह से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। और अगर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो हम एक और यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू, तो हम उसको भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल है तो, लेकिन उस केस में हमें क्या करना होगा कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इफ द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर इज रुपीज, और उसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जरूर होगा, यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। अगर वो नहीं गिवन होगा, वी कैन नॉट फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो एक के लिए इस फ्रीक्वेंसी का सम, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ जैसे क्वेश्चन या सिग्मा एफ गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, बट दो फ्रीक्वेंसी के केस में उसका सम होना जरूरी है। अब आप इसी क्वेश्चन को देखें, जैसे फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, या यूं हम कहें, क्वेश्चन अगर बना लें, अब ये 2 डैश कर लिया हमने अगला क्वेश्चन, या बिल्कुल एक फ्रेश क्वेश्चन कर लिया। और क्या है क्वेश्चन, ये है कि इफ देयर आर 50 वर्कर्स, if there are 50 workers in a factory, there whose mean daily wages is rupees 145.2, find the missing, या find the values of P and Q from the distribution table, या find the value of P and Q। चलिए, या find the missing frequencies P and Q, या find the values of X and Y। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास यही स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से हम दो फ्रीक्वेंसीज को मिस कर दे रहे हैं। मान लिया इसको तो हमने लिख दिया, इसको लिख दिया x, या इसको हमने f1 और f2 भी लिख सकते हैं, और एक यहाँ से हमने हटा दिया, दूसरी ये ले ली y। ठीक, अब यहाँ दिया हुआ है देयर आर 50 वर्कर्स, सिग्मा f गिवन है, और क्या दिया हुआ है, मीन हमारा गिवन है, दो चीज़ें गिवन है। तो हमारे पास क्या है, एक तो हेयर सिग्मा एफ 50 है, एंड मीन एक्स बार दिया है 145.2। तो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के केस में आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड द टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए आपने एक्स आई निकाल लिया, तो ये कॉलम हमारा सेम, नो चेंज, आपने मल्टीपल किया, ओके, ये ठीक, अब ये ठीक। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 170y, राइट, और ये हमारा ओके। तो अब न्यू सम क्या हुआ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सम स्टूडेंट, अब हो जाएगा सम 12, 8, 20 और 10, 30 प्लस x प्लस y, राइट। अब देखो नया सम, 0 और 0 और 0, 0 हो गया, 2, 0, 2 और 0, 2, 3 और 2, 5 और 9, 14, 1 और 1, 2, 1, 3 और 1, 4, तो 4, 4, 2, 0 प्लस 130f, और f की जगह क्या हो जाएगा x, 130x प्लस 170y, ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया। अब फार्मूला हमारा ये है, तो इस केस में सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एज गिवन सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है 50,
बट एक्चुअल सिग्मा एफ कितना आ रहा है, वो आ रहा है 30 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, ये x प्लस वाई इक्वल टू 50 माइनस 30 20। और हमें यहीं पर डिसीजन लेना है कि हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाहते हैं सो x इक्वल टू 20 माइनस वाई एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या फॉर्मूला होता है हमारा, मीन x बार होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 145.2 गिवन है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो गया, 4420 प्लस 130 एफ प्लस 170 वाई अपॉन, अब हम सिग्मा एफ आई कौन सा लेंगे, ये नहीं लेंगे बल्कि हम क्या लेंगे, सिग्मा एफ की वैल्यू 50 लेंगे, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 145.2, यहाँ से आप देख रहे हैं 10 कॉमन अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा 442 प्लस 13f प्लस 17f, सॉरी नॉट 130f बल्कि 130x, और यहाँ पर भी x, और ये 17y अपॉन 50, 0 से 0 और इस 5 का मल्टीपल इधर कर लिया तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 45 और 1 46, 5 4 ज़ा 20 और 24, 5 1 ज़ा 5 और 2 तो 746। क्या बचा इधर, 442 प्लस 13x प्लस 17y, और 746 माइनस 442, 13, x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 माइनस वाई प्लस 17y, राइट। तो अब यहाँ से इसको मिटा लें, तो 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 6 में से 2 4, और 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 304, और 13 2 ज़ा 26, 260 माइनस 13y और प्लस 17y, तो 304 माइनस 260 और 17 में से 13 गया 4y, तो 4 बचा और 10 में से 6 गया, और ये हो गया 4y। तो कहाँ पर कुछ गलती हो रही है, 5 2 ज़ा 10, और क्वेश्चन भी हमने मिटा दिया। अब तो ये फिर भी देखते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 25, 26, 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पर कैरी 22, 726 हुआ, 726, और 726 से 6 में से 2 गया 4, और 12 में से 4 गया 8, तो 284, 284, तो ये बच गया हमारे पास 24। सो y बराबर 24 अपॉन 4 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, आप देखिए, यही तो हमने वहाँ से जो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन था हमने इसी को तो रिप्लेस किया था y से, और फिर पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट वैल्यू ऑफ x। तो x कितना आ जाएगा, 20 माइनस
6 इक्वल टू 14। तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि हमें करना कुछ नहीं है, प्रोसीजर हमारा सेम है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ हमें थोड़ा सा मल्टीपल और एडिशन ये सब चेंज करके हम क्वेश्चन को डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को भी फाइंड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आज का टॉपिक हमारा था मीन ऑफ ग्रुप डाटा, और बाकी अब रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे इसमें, क्योंकि सिर्फ डिजिट चेंज हो रहे हैं और बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी आपको। तो try to solve all the remaining question of exercise 14.1. If you have any problem, discuss in the next class. Okay, thank you.